तो मुबारक हो, क्योंकि आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं कुछ कंट्रोवर्सी चाहता नहीं हूँ, लेकिन पता है कंट्रोवर्सी तो होगा। आप लोग अगर एक स्टूडेंट है और आप लोगों का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो आपसे बदनसीब, आपसे मतलब खराब, या आपका फ्यूचर में वो जितना खराब होगा वो किसी दुनिया में किसी भी लड़के के अंदर नहीं है। वो मैं आज क्लियरली बोल दूंगा। हमारे स्टेट में भी एजुकेशन का जो हाल है, उस एजुकेशन सिस्टम को लेके आगे क्या होगा हमें नहीं पता। पहले जमाना में एक प्रोवर्ब था कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, कि हम लोग बंगाल आज जो सोचते हैं पूरा देश बाद में सोचेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ था? मुझे बोलने में शर्म आ रहा कि हमारा बंगाल वो देश है, हमारा बंगाल वो प्रदेश है जहाँ पर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से शुरू करके स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, में नाम बोलूंगा तो शर्म आ जाएगा। मतलब इतने महान इंसानों का जन्म हुआ था और आज हमारे वेस्ट बंगाल में ये हालत है। बोलेंगे सर आप क्यों इतना बोल रहे हैं, क्या हुआ? आप तो पढ़ाते हैं, ये सब वीडियो तो आप नहीं बनाते, कंट्रोवर्सी तो आप नहीं जाते, तो क्यों बना रहे हैं? मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिस स्टेट में टीचर्स का नौकरी सिक्योर नहीं है, उस स्टेट में स्टूडेंट का क्या होगा। तो क्या मैं 2016 का रिक्रूटमेंट के बारे में बोलना आया हूँ? एकदम नहीं। मैं बोलने आया हूँ स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि टीचर रिक्रूटमेंट में हुआ वो सब, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ। जो WB JEE एग्जाम, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी कोई भी इंसान जो एजुकेशन के साथ ताल्लुक रखता है, उन सभी लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल अपना एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जिसका नाम है WBJEE, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छा, हर साल होता है। स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जैसे जादवपुर से शुरू करके कल्याणी और बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं IITs पढ़ने के लिए। जिन लोगों के पास उतना बजट नहीं, बजट मतलब बोल रहा हूँ कि IIT तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, आई नो डाउट, IIT, NIT, IISc ये सब बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट है, लेकिन इन सब में पढ़ने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए होता है। ये एक बहुत ही फैक्ट है। बहुत सारा स्कॉलरशिप है, बैंक से लोन मिलता है, वो तो अलग है, लेकिन कोई बच्चा का सोचे मैं लोन नहीं लूंगा, मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या अपने फ्यूचर के लिए लोन्स नहीं लूंगा, तो उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसलिए पूरे देश से सब बच्चे टारगेट करते हैं WB JEE के लिए। बहुत अच्छा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए, अप्रैल 27 में इसका एग्जाम हुआ, एग्जाम कॉन्डक्टेड, इसका एग्जाम कॉन्डक्टेड हुआ कब? अप्रैल 27। और रिजल्ट कब आने वाला था? एक्सपेक्टेड, मैं रिजल्ट अनाउंस नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट कब था? रिजल्ट डेट 27, या सॉरी 27 में गलत बोल रहा हूं, 5 जून तक इसका हमारा एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। 5 जून में इसका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि 5 जून में रिजल्ट नहीं आके ये 2 दिन पहले 22 अगस्त में रिजल्ट आया। 22 अगस्त 2025 में रिजल्ट आया, जब आने वाला था 5 जून 2025। तो 5 जून से लेकर 22 जून, मोर देन 100+ डेज का डिले क्यों हुआ? डिले क्यों हुआ? रिजल्ट का डिले क्यों हुआ? ये मेरा क्वेश्चन है सबसे। क्योंकि ये क्यों हुआ, इसका पीछे का पूरा स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यों डिले हुआ, इसका पीछे का लॉजिक क्या था, इसका पॉलिटिक्स क्या था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरवेंशन था, पूरा स्टोरी आप लोगों को बोलूंगा। लेकिन एक साधारण एक बच्चे का दिमाग के ऊपर क्या गुजरेगा, कभी सोचे हैं कि एग्जाम उसने दिया था 27 अप्रैल को, आ रहा है 22 अगस्त को रिजल्ट। वैसे यूनिवर्सिटी में जब क्लास करने जाएंगे इतना टाइम में सेमिस्टर आ जाता है, 3 महीना 4 महीना के एंड में सेमिस्टर का पढ़ाई शुरू कर देना पड़ता है, प्रोजेक्ट सबमिशन शुरू हो जाता है। तो एग्जाम देने के बाद इतना दिन बच्चे क्या करे? तो देखिए, बोलूंगा उल्टा सीधा मुंह से निकल जाएगा, मेरे ऊपर भी कोई केस वेस कर देगा तो ये चलता रहेगा। उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्यों हुआ इसका पीछे, तो जैसे मैं बोलूंगा तो एक पॉलिटिक्स तो है, इसका पीछे हमारे कॉमन इंसान का भी बहुत बड़ा, हमारे जो कॉमन इंसान, हम जो कॉमन पीपल, हमारा भी रोल है। अब हमेशा हमारे वेस्ट बंगाल के लोगों का एक ऐसा आदत हो गया कि हर एक चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? सरकार से हेल्प चाहिए। हर एक, मुझे सरकार ये नहीं दे रहा है, मुझे सरकार वो नहीं दे रहा है, क्या खुद तुम कुछ नहीं कर सकते? ऐसे करते करते सरकार भी मतलब ऐसा हो गया है कि अभी जो पॉलिटिकल जो भी सिस्टम है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबका हो गया कि इन लोगों को कुछ दान दे दो, कुछ भिक्षा दे दो, इसको कुछ ये दे दो, इसको ये त्राण दे दो, इसको ये अनुदान दे दो। तो आपके अनुदान लेके जीना है या अपना हक का मेहनत करके कमाना है? तो क्या हुआ, ये स्टोरी क्या था कि हमारे 2010 से पहले जो भी OBCs था उनको रिजर्वेशन मिलता था, बिफोर प्री 2010। फिर हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या सोचा, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला इसके अलावा और हम लोग 110 कम्युनिटीज को क्या करेंगे, OBC कैटेगरी के अंदर हम लोग लेके आएंगे। और भी जो था 2010 से पहले जो भी OBC कम्युनिटी था उसमें फिर 110
कम्युनिटीज को हम लोग क्या करेंगे, ओबीसी कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे। तो मैं किसी कैटेगरी या किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कैटेगरी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को ये चीज अभी करना था इसके लिए, तो इसके लिए आया, इसके ऊपर हाई कोर्ट में केस हुआ और ये केस डिले होते होते लास्ट में सुपर कोर्ट के इंटरवेंशन से रिजल्ट इतना दिन बाद आया। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने चाहा था, क्यों चाहा था, ऑलरेडी तो रिजर्वेशन इतना छा गया है कि इसके लिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उसको तो स्कोप बहुत कम है, लेकिन उसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट को इतना क्या चाहिए था कि अभी उसको चाहिए। इसके पीछे लॉजिक तो एक ही है, 2026 का इलेक्शन मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जिसको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता उसे भी पता है कि इलेक्शन में रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं दिखाऊंगा इलेक्शन का टाइम में, मैं जब इलेक्शन का प्रचार करूंगा कि मैंने इन सभी लोगों को, आप लोगों को मैंने फैसिलिटी दिया, आप लोगों को ओबीसी में लाके फैसिलिटी दिया, इसके लिए करेंगे। लेकिन आपने जो ये किया, मैं इसका देश में नहीं हूँ, लेकिन इसके वजह से जो स्टूडेंट्स का जो लाइफ में इंपैक्ट है उसका क्या जवाब देंगे। लास्ट में तो आपका ये वाला काम तो कोई काम नहीं आया, लास्ट में क्या हुआ पता है, कोर्ट में एक के बाद एक डेट देता गया। जून 5 को इधर डेट अनाउंस था, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया। फिर एक बार जून 10 को एक हुआ, एक जून 10 को एक कोर्ट का हियरिंग में एक तो रिजल्ट डेट आया। फिर उसके बाद डायरेक्टली जुलाई का 28 में आया। फिर 31 से 2 अगस्त तक कोर्ट में केस चला। तो ये चलते 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 अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला पता है, अल्टीमेटली इतना जब जो स्टोरी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बोल ही दिया कि इन सब को कोई भी अभी करने का जरूरत नहीं, इनको अभी स्टे में रख दो और रिजल्ट निकालो और जो प्री या बिफोर 2010 जो लोग थे, बिफोर 2010 ओबीसी कैटेगरी में जो लोग थे उन्हीं का नाम ओबीसी में रखो बिफोर 2010। पोस्ट 2010 मतलब 2010 के बाद जो भी है उसको कोई भी रिजर्वेशन फैसिलिटी अभी मत दो। तो लास्ट में क्या हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जो होना चाहिए था वही हुआ, जो पहले का था वही हुआ। तो आपने तो इतना सारा केस करके, इतना सारा कांड करके जो आपने ये किया, कोई फायदा हुआ? लास्ट में जो था वही हुआ कि हमारे 2010 के पहले जिन लोग को ओबीसी कैटेगरी जोन मतलब जो कास्ट को था उसको मिलता था उसी को मिलेगा। तो इतना जिनका जो 100 दिन का जो डिले हुआ, इसमें किसका फायदा हुआ? ना आपका फायदा हुआ, ना स्टूडेंट का फायदा हुआ, ना कि जो कॉलेज एडमिशन लेगा उस कॉलेज का भी फायदा हुआ। जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो अपना सीट भर्ती कर लेगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज का तो एक प्रॉपर काउंसिलिंग होता है। तो वो लोग जब शुरू करेंगे, देखिए एक बात सोच के देखिए, आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कितना साल का होता है? 4 साल का। 4 साल में आप लोग कितना सेमेस्टर देंगे? 8 सेमेस्टर देंगे। अभी आप लोगों को 8 सेमेस्टर में आपका सेमेस्टर का टाइम तो आप लोगों को सेम रहना पड़ेगा। ऑलरेडी आपका जो 3-4 महीने का डिले हो जा रहा है, तो आप लोग का कॉलेज जब खत्म होगा वो तो डिले नहीं होगा। आप अगर अभी 2025 आप 2029 में तो पास आउट होंगे, तो 29 को तो आप 2030 नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपका नेक्स्ट बैच को भर्ती होना पड़ेगा। तो आप लोग को 2029 में तो भर्ती होना पड़ेगा। तो ये जो टाइम जो कम, ये टाइम कहाँ से निकालेगा? कॉलेज तो अपना टाइम क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो टाइम आपका हर एक सेमेस्टर से टाइम कम करके आप लोग को निकालेगा। अब जिस सेमेस्टर के लिए आप लोग को 6 महीना मिलता था पढ़ाई करने के लिए, अभी उसी सेमेस्टर के लिए 5 महीना 4.5 महीना मिलेगा। तो इसमें क्या आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे या एक अच्छे इंजीनियर बनेगा? कभी ऐसा पॉसिबल है? नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं होना। और जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएंगे वो लोग भी तो अपना टाइम में आएंगे, वो लोग तो आपका कॉलेज क्या शुरू हो रहा है वो तो नहीं देखेंगे। वो लोग का जब टाइम होगा प्लेसमेंट करने का, हर एक साल जिस टाइम में प्लेसमेंट होता है उस टाइम में कंपनी आपके कॉलेज में विजिट करेंगे, या तो आगे भी नहीं आएंगे बाद में भी नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ओबीसी का पूरा केस चला, इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट ये सब नहीं करता, इतना साल से जैसा चल रहा है वैसे चलने देता, तो कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, जैसे पढ़ाई चल रहा था। क्योंकि हर एक चीज़ में तो कास्ट रिजर्वेशन, अच्छा अब मैं अभी इसका कोई छोटा नहीं कर रहा हूँ कि हर एक का आर्टिकल 19 क्या कहता है, हर एक को समान अधिकार है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज़, आर्टिकल 15, 19 आर्टिकल के बारे में छोड़ दीजिए। अभी अगर एक चीज़ सोचिए कि जो बच्चा सिर्फ WBJE के लिए तैयार कर रहा था, उसके बाकी सब दोस्त जो जेई मेन, उसके बाद अलग अलग राज्य का इंटर्नशिप देकर निकल गया, उससे वो बच्चा घर में पड़ा रह गया, उसका ऊपर मेंटल क्या टॉर्चर जाएगा। सो समझ रहे हैं, ये हो रहा है वेस्ट बंगाल का हालत, रिजल्ट डिले। और एक मजेदार बात आप लोगों को बोलता हूं, जो टॉप 10 हमारे WBJE में टॉप 10 जो रैंक होल्डर हैं 1 to 10, कोई भी अभी नोबडी इज टेकिंग एडमिशन थ्रू WBJE काउंसिलिंग। जो हमारा रैंक 1 है, वो IIT KGP में एडमिशन ले भी चुके हैं, और ऐसे कर करके अलग अलग रैंक के भी जो बच्चे हैं वो IIT KGP, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर, NITs अलग अलग जगह में सबको अपने एडमिशन ले चुके हैं। इसलिए एक चीज़ देखिए, जो इतना जो मेरिट है हमारे राज्य से, इतना जब मेरिट निकल जा रहा है, एक बच्चा जब निकल गया IIT KGP, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT चेन्नई जो निकल गया, वो क्या वापस कभी बंगाल में आएगा सर्व करने के लिए? कभी नहीं आएगा। लेकिन वही बच्चा का जादवपुर पढ़ता,
या कोई भी स्टेट के हमारे टॉप टायर इंस्टीट्यूट में पढ़ते तो वो लोग जो जहाँ भी जाते हैं स्टेट के प्रति उन लोगों का एक लगाव रहता, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। सो मैं यही बोलने के लिए आया था कि आई एम फेड अप विद दिस सिस्टम। जिस राज्य में जो टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स, अभी बोलना चाहूँ तो लंबा स्टोरी होता ही रहेगा। 2016 का जो टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उसमें इतने धांधली हुई है, इतना सारा मतलब उधर क्या बोलूँ, इतना स्कैम हुआ है कि कुछ दिन बाद, ये तो सितंबर से एग्जाम चालू हो रहा है, कुछ दिन बाद हर एक टीचर्स एग्जाम देंगे फिर से अपने आप को एलिजिबल प्रूव करने के लिए। ये कैसा सिस्टम का फॉल्स देखिए, वही टीचर्स जो अभी एग्जाम देंगे उसी टीचर्स से पढ़ के ये स्टूडेंट्स WBJ एग्जाम दिए थे। उन्हीं टीचर्स में से बहुत सारे टीचर्स के पास ये सब स्टूडेंट्स पढ़े थे। अभी वो इस टीचर्स को अपने आप को साबित करना पड़ रहा है कि हम लोग असली टीचर, हम लोग नकली टीचर नहीं है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़ के कहीं नहीं होता है। ये कभी नहीं होता है कि स्टूडेंट्स इतना 2016 में रिक्रूटमेंट हुआ था, 16, 17, 18 में तो वो लोग सब स्कूल में आ चुके थे। अभी सोचिए 16 से 25, 9 साल 10 साल वो लोग जो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट अभी 10 साल मतलब सोच रहे हैं किसी स्टूडेंट्स का मास्टर्स होके भी बात हो जाएगा। वो स्टूडेंट पढ़ के निकल चुके हैं। जो स्टूडेंट उन लोगों से पढ़े वो पास आउट करके कहीं पर जॉब कर रहे हैं, या खुद भी वो स्टूडेंट टीचर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी वो स्टूडेंट अभी ये टीचर का कॉम्पिटिटर बनेगा। वो स्टूडेंट भी एग्जाम देने के लिए, कि देखिए एक ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है, MSc करने के लिए 2 साल, या MA करने के लिए 2 साल और BEd करने के लिए 2 साल। तो देखिए 10 साल का टाइम पीरियड में उन्होंने 2016 का अगर कोई स्टूडेंट उन लोगों से पढ़ के निकलता है तो देखिए 7 साल तो ऑलरेडी गुजर चुका है। अभी वो स्टूडेंट भी इन टीचर के साथ बैठ के एक साथ एग्जाम देंगे। अभी वो लोग जब टीचर को देखेंगे, एक तो टीचर का शर्मनाक बात होगा, वो लोग आके बोलेंगे सर कैसे हैं, और सर क्या करने के लिए आया, एग्जाम लेने के लिए नहीं, एग्जाम देने के लिए। स्टूडेंट के पास बैठ के टीचर बैठ के एग्जाम देंगे, साइड में स्टूडेंट बैठा है, साइड में टीचर बैठा है। ये तो हमारे वेस्ट बंगाल में चल रहा है। हम लोग जितना भी बोले, आप, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी एक कॉमन इंसान हूँ, आप भी एक कॉमन इंसान है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भी बोलूँगा, कुछ दिन बाद देखेंगे वीडियो रिमूव भी हो चुका है यूट्यूब से। कोई मुझे पॉलिटिकल प्रेशर दे के मेरे वीडियो को स्ट्राइक मार के रिमूव कर दिया है, इसलिए मैं कोई भी क्लिपिंग नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं किसी का भी क्लिपिंग नहीं दिखाऊंगा कॉपीराइट की वजह से। मैं सिर्फ आप लोगों को बोलूँगा, आप लोगों को अगर फैक्ट चेक करना है तो आप लोग फैक्ट चेक कर सकते हैं। बहुत ही सारा मटेरियल चारों तरफ पड़ा है, वहाँ से आप लोग अपना फैक्ट चेक कर सकते हैं। यही आप लोगों के साथ बोलना था कि अभी फ्यूचर हम लोग टीचर तो आप लोग को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मतलब मोटिवेट करने के लिए अभी जो चल रहा है हमारे देश में, मुझे मोटिवेट करने के लिए अलग से कुछ है नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, यही करता रहेगा। इसके बाद मैं भी वीडियोस लाता रहूँगा पढ़ाने के ऊपर वीडियोस। आप लोग जो कर रहे हैं, आप लोग अपने फ्यूचर में आप लोग भी अपना रास्ता देखिए। मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अभी से बोलूँगा आप लोग ट्राई कीजिए। अभी तो आप लोग 11, 12, 9, 10 जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे उसी रेंज में होंगे। आप लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल जॉइंट या वेस्ट बंगाल के जो एग्जाम है, इसको लेके आप लोग कभी अपना जिंदगी में अभी उतना फोकस मत कीजिए। आप लोग ये वाला भी एग्जाम दिए और ऑल इंडिया बेसिस में जो सब एग्जाम होता है उसका भी फोकस रखिए, क्योंकि अभी बंगाल बहुत ही पीछे चल रहा है। बोलने में मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि मैं बचपन से खुद बंगाल में पढ़ा हूँ। मैं भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे बोलने में बहुत शर्म आता है। अगर कोई भी वीडियो में किसी को भी मैंने थोड़ा सा भी हर्ट किया है तो उसका सेंटीमेंट को मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। और मैं अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा काम ये नहीं था कि आप लोगों को 2-4 गाली दूँ, आप लोगों का निंदा करूँ, मेरा काम नहीं था। मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी गलतियाँ समझा रहा हूँ, आपका जो गलती है उसको समझा रहा हूँ। मेरा कोई भी आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं था। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप लोग मतलब गुस्सा मत कीजिए, आप लोग सोचिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने सिस्टम का जो फेलियर है इसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो मैं, अगर आप लोग इंप्रूव करेंगे, मैं खुद आज यहाँ पर खड़े होकर बात करता हूँ कि मैं आके आप लोगों का, आपने जो भी इंप्रूवमेंट किया उसका मैं सराहना करूँगा, आप लोगों को मैं सपोर्ट करूँगा। इसी के साथ चलिए, बहुत हो चुका है और आज कुछ नहीं बोलूँगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।